बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमने सीखना है कि जब आप यूज़र के लिए लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और अगर आपके यूज़र मल्टीपल यूज़र हैं, एक से ज़्यादा हैं और इनका डेटा डेटाबेस में मौजूद है, तो आपने उसके लिए यूज़र लॉगिन की कोडिंग मैक्रोस वगैरह किस तरह लगाने हैं। ये हमने एक लॉगिन फॉर्म सिंपल बनाया हुआ है। इसमें आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहा है, एक यूज़र नेम ले रहा है, दूसरा आपसे पासवर्ड ले रहा है। एक लॉगिन का बटन बना हुआ है, दूसरा क्लोज एप्लीकेशन का बटन बना हुआ है। क्लोज एप्लीकेशन के ऊपर हमने एक सिंपल सी मैक्रो लगा दी है क्विक एक्सेस की। क्विक एक्सेस में आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। प्रॉम्प्ट का कि वो आपको प्रॉम्प्ट करे अगर उसमें से कोई प्रीवियस आपने कोई काम किया है और उसमें अनसेव्ड चीज़ें हैं तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा। सेव वाल तमाम चीज़ें सेव कर ले, एग्जिट या एग्जिट कर लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि लॉगिन पहले दफ़ा पहला मोस्टली फॉर्म होता है, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट सेव वाल इनके करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सेव वाल कर लेते हैं या डायरेक्ट एग्जिट कर लेते हैं तो इससे कोई डू यू वांट टू सेव एग्जिट, मोस्टली हम क्या करते हैं क्लोज में या जो भी यूज़ करते हैं तो उसमें प्रॉम्प्ट करते हैं वो आ जाए वगैरह। अच्छा जी, अब हम लॉगिन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टेक्स्ट 1 और इसका दूसरे का नाम है टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 2 के ऊपर हमने जो है ना एक इनपुट मास्क लगाया हुआ है पासवर्ड का कि जब वो उसमें से डेटा टाइप करेंगे तो ये आपका डेटा विजिबल नहीं होगा बल्कि हाइड होगा। अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, इसको देख लेते हैं कि ये फॉर्म हमारे पास कैसे नज़र आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे लिखाई करते हैं आपको नज़र आता है, लेकिन जब पासवर्ड लिखते हैं तो आपको हिडन होता है। वो इनपुट पास आपने इसके ऊपर लगाया हुआ है पासवर्ड का, तो इस वजह से आपको हिडन है। जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ पर कोई उसने मैचिंग करेगा उसके साथ, किसके साथ, टेबल के साथ। सो ये हमारे पास यूज़र्स का टेबल है और इस यूज़र के टेबल में हमारे पास दो फील्ड्स हैं, एक का नाम यूज़र नेम है, दूसरे का पासवर्ड है। पासवर्ड के ऊपर हमने इनपुट मास्क लगाया हुआ है, इस वजह से वो हमें पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं होता। और अगर आप इन पासवर्ड को देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड जो आपने लगाया हुआ वो हटा दें, फिर आप इसको देख लें, यस सेव करें क्योंकि हमने चेंज कर लिया। अब देखिए आपको नज़र आ रहेंगे। तो हमारे यूज़र के नाम के बाद पासवर्ड हमने इस तरह बनाया कि हर यूज़र के नाम के बाद 1 2 3 लिख दिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका कोड किस तरह करेंगे। आप बटन पे क्लिक कर देंगे लॉगिन पे, हम मैक्रो बिल्डर पे जाते हैं। अब मैक्रो बिल्डर में सबसे पहले हमने इफ़ लगाना है, इफ़ के थ्रू हम इसको चेक करते हैं। अब हमारे पास एक आ रहा है डी लुकअप के नाम से, डी लुकअप के नाम से एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जो कहता है डोमेन लुकअप, डोमेन में कोई चीज़ लुकअप करके देता है। इट गेट्स द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स और अ डोमेन। सो इसका मतलब है कोई भी डोमेन हो, कोई आपके पास टेबल वगैरह हो, उसमें आपने कोई चीज़ सर्च करनी है और आपको कोई सी फील्ड की वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई फील्ड सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डी लुकअप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। से डी लुकअप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डी लुकअप में तीन चीज़ें आती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सप्रेशन, दूसरा को हम कहते हैं डोमेन और तीसरा हमारे पास आ रहा होता है क्राइटेरिया। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो किस तरह हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। ये अभी हमने कहा था कि इसका डोमेन वो आता है, फिर आता है एक्सप्रेशन आती है, तीसरी चीज़ हमारे पास आती है क्राइटेरिया। हमने थोड़े से उसका नाम मैंने उसकी चेंज किए हुए हैं कि डू लुकअप आपसे 3 पैरामीटर ले रहा है। आखिरी पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन अब अगर लॉगिन के हवाले से आपको देना पड़ता है। पहली वैल्यू इसका है, ये तीन और टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं, ये टेक्स्ट इसकी डेटा टाइप वेरिएबल की टेक्स्ट होगी। अच्छा, पहली वैल्यू क्या है, रिटर्न वैल्यू, कि जब कौन सी वैल्यू ये फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो कौन सी वैल्यू आपको रिटर्न होगी। दूसरा है टेबल नेम या डोमेन नेम या टेबल नेम, हाँ वो किस जगह से वो आपको डेटा आपको रिटर्न करेगा, यानी कहाँ पर किस टेबल से। और थर्ड आपके पास ऑप्शन है सर्च क्राइटेरिया, सर्च कंडीशन, वो कोई वैल्यू सर्च करके देगी कि आपको तमाम चाहिए या आपको स्पेसिफिक कोई कार्ड सर्च करके उसकी वैल्यू चाहिए होगी। सो हमारे पास रिटर्न वैल्यू, अब रिटर्न वैल्यू हम क्या देखना चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड देखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, फ़िलहाल इस कंडीशन को फ़िलहाल एम्प्टी करके या इसको थोड़ा सा एम्प्टी छोड़ देते हैं यहीं से ही, और इसको क्लोज़ करते हैं, यस करते हैं। यहाँ पर आपके पास आ रहा है टेक्स्ट 1,
क्या आ रहा है, टेक्स्ट 1 ये आपके पास चीज़ आ रही है। दूसरी जो आपके पास चीज़ आ रही है टेक्स्ट 2 आ रही है आपके पास, और ये आपके पास लॉगिन बटन आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पर करना क्या है कि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो यूज़र नेम हमें वापस रिटर्न करें, उसको कोई यूज़र नेम मिल जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो हमें क्या करना चाहता है, वो यूज़र नेम हमें कहाँ से मिलेगा, यूज़र के टेबल से मिलेगा, कि जहाँ पे लॉगिन वगैरह सेव किधर है, यूज़र का टेबल है। सर्च कंडीशन में हम किस तरह करते हैं कि हमारे टेबल में दो कॉलम्स बने हुए हैं। एक का नाम यूज़र नेम है जिसमें यूज़र्स के लॉगिन नेम्स मौजूद हैं, और दूसरे का नाम है पासवर्ड जिसमें उनके पासवर्ड आईडीज़ मौजूद हैं। तो मैचिंग कैसे होती है कि वो ये जो अफनान यहाँ पर लिखा हुआ है ये वो यूज़र है, यूज़र ने जो आपको लॉगिन फॉर्म पे इंटर किया है वो यूज़र नेम है, और ये पासवर्ड है जो उसने उसको प्रोवाइड किया हुआ है। लेट्स सपोज इस तरह। तो हम मैचिंग किस तरह कहते हैं, यूज़र नेम इज़ इक्वल टू अफनान। अफनान चूँकि टेक्स्ट है तो आपको सिंगल कोट्स में बंद करना पड़ता है, एंड नाम अफनान हो चाहिए और पासवर्ड उसका अफनान 1 2 3 होगा, तो फिर ये ठीक है। तो फिर ये करेगा क्या, यूज़र के टेबल में जाएगा, यूज़र के कॉलम में अफनान चेक करेगा और अफनान का पासवर्ड अफनान 1 2 3 चेक करेगा। अगर ये मैच हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यूज़र नेम रिटर्न करेगा, यानी ये आपको अफनान रिटर्न करेगा। और अगर ये दोनों मैच नहीं हुए तो फिर ये आपको कहेगा कि अफनान मिला लेकिन उसका पासवर्ड गलत था, या पासवर्ड दिया था यूज़र नेम गलत था। ठीक हो गया, तो ये आपको कहेगा कि ये कोई ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो यूज़र नेम फिर आपको नल आपका रिटर्न होगा। अब ये अफनान का जो नाम है ये लॉगिन फॉर्म में हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसका नाम है टेक्स्ट 1, उस पर हमने रखा हुआ है, और ये जो उसका पासवर्ड है अफनान जहाँ से आ रहा है 1 2 3, ये टेक्स्ट 2 में आया हुआ है। अब चूँकि टेक्स्ट 1 हमारे पास जो है वो है कंट्रोल, और इस साइड पे हमारे पास ये वाला जो काम था ये हमारे पास था टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को जब आप उसके साथ कंट्रोल के साथ कंकेटिनेट करते हैं तो आपने टेक्स्ट को क्लोज करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट डबल स्ट्रिंग यहाँ से ओपन है, डबल स्ट्रिंग आपने इसके बाद बंद कर देनी है, फिर स्पेस देके एंड लगा देना है, एंड कंकेटिनेट करेगा इसकी वैल्यू को इसके साथ। अब क्योंकि ये कंट्रोल है उसके बाद दोबारा ये टेक्स्ट आना था, ये सिंगल कोट्स वाला, तो सिंगल कोट से पहले अब आपने ओपनिंग का वो एक कंकेटिनेशन डालना था, फिर उसके बाद आपने क्या है सिंगल कोट्स था, तो सिंगल कोट से पहले आपने डबल कोट स्टार्ट करने थे कि जैसे ये स्ट्रिंग पता चल जाए कि ये स्ट्रिंग है, यानी ये अफनान था। तो यहाँ से और यहाँ से आपने इसको बंद कर देना, इसको क्लोज़ कर देना था, इधर भी क्लोज़ हो गया, और यहाँ पर जो था ये भी आपने यहाँ से क्लोज़ कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू अब कंट्रोल से आनी है, तो कंट्रोल की वैल्यू आपने दोनों साइड से कंकेटिनेट कर देनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास ये लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह बना है। तो यहाँ तक तो हम इसको देख रहे हैं कि ये यहाँ पर देखें पासवर्ड इज इक्वल टू कामा, और ये आगे अफनान। अब अफनान की वैल्यू कंट्रोल से आएगी। अब हमने कंट्रोल से जब आएगी तो ये टेक्स्ट हम बंद कर लेंगे, फिर हम करेंगे कंट्रोल की वैल्यू अब आप कंकेटिनेट करें। अच्छा, उस कंट्रोल की वैल्यू कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट 2 से आ रही है। ओके, अब टेक्स्ट 2 की वैल्यू के बाद अब ये देखें ये बाद वाला सिंगल कोड भी आपने डालना है। तो आप सिंगल कोड को इस तरह से नहीं डाल सकते, बल्कि क्योंकि उसका आप क्लोजिंग नहीं है, बल्कि इसके लिए आपने डबल कोट्स डालना है, फिर सिंगल कोड डालना है, फिर डबल कोड डालना है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपने कंडीशन बना दी है, सर्च कंडीशन। ओके जी, अब इनकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर डाल देने। अब यूज़र नेम जो है रिटर्न कॉलम में आपने यूज़र नेम डालना है, और टेबल कौन सा है, यूज़र्स का है, और ये आपने उसकी क्राइटेरिया डाल दिया। अब जब आप इसका सारा ये आपने कर लिया है, अब जाके अब आप उसके कोड में हम जाते हैं, और इस कोड में जाके आपने वही मैक्रो इस पे इफ़ में आपने वो मैक्रो इसकी लगा देनी है। अब जब आप इसने लगा दिया है तो जब उसका यूज़र मिलेगा तो यूज़र नेम रिटर्न करेगा, अगर इसका यूज़र नहीं मिला तो ये आपको नल रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक इज़ नल का फंक्शन इसके ऊपर चला देना है कि अगर इसकी वैल्यू नल रिटर्न कर रहा है फिर आपने क्या कर देना है, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो फिर आपने पासवर्ड वो मैसेज कर देना है रॉन्ग यूज़र नेम एंड रॉन्ग यूज़र क्रेडेंशियल्स, कि आपने यूज़र के क्रेडेंशियल्स इंटर जो किए हैं वो गलत किए हैं। क्लियर हुआ? या आपने यूज़र का नाम गलत दिया है, या आपने उसका पासवर्ड गलत दी है, ये मैसेज हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा।
ओके जी, दूसरा क्या होगा वो तो आपका हट गया है। अब हम क्या कर लेंगे, गो टू कंट्रोल करेंगे कि ये कंट्रोल आ जाए, किस पे जाएगा, ये कंट्रोल हमारे पास टेक्स्ट 1 पे चला जाएगा। ठीक हो गया है। अच्छा जी, और अगर ये उसने यूज़र नेम एंड पासवर्ड गलत नहीं दिया है, एंड एल्स करेंगे, यानी उसका नल नहीं आया, उसकी कोई वैल्यू आई है, इसका मतलब कोई आया हुआ है। सो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि फिर हम क्या करेंगे, ओपन फॉर्म, हम फॉर्म को ओपन करेंगे। सबसे पहले हाँ जी, हम सबसे पहले हमने लॉगिन की विंडो को क्लोज कर देना है। क्लोज विंडो, कौन सी, आपने क्लोज विंडो को क्लोज कर देना है। विंडो को क्लोज करने के बाद अगर आप देना चाहते हैं कि कौन सी स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि मैं फॉर्म जो है उसको क्लोज करना चाहता हूँ और उस फॉर्म का नाम क्या है, लॉगिन फॉर्म, उसको क्लोज कर देना चाहता हूँ, तो आपका जो लॉगिन फॉर्म था वो क्लोज हो जाएगा। उसके क्लोज करने के बाद आपने दूसरा फॉर्म ओपन कर देना है, तो उस फॉर्म का आप डाल देंगे कि वही मेन फॉर्म होगा, हम उसको मेन फॉर्म ओपन कर देंगे, तो ये आपके पास मेन फॉर्म आ जाएगा। नॉर्मल में हम उसको कहते हैं कि डायलॉग कर लें, तो डायलॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो काम करेंगे, अगर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है उसने रॉन्ग क्रेडेंशियल्स दिए हैं, और ये टेक्स्ट 1 पे वो क्या हो जाएगा, फोकस कर लेगा। और अगर वो क्या कर रहा है, उसने सही दे दिए हैं और यहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो ये लॉगिन, इसका मतलब है कोई मैचिंग मिल गया है उसे, तो ये लॉगिन का फॉर्म बंद कर देगा और मेन फॉर्म पे चला जाएगा। क्लोज़ कर लेते हैं, सेव करते हैं, क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पे सेव करके इसको फॉर्म व्यू में देखते हैं। सबसे ये जो पीछे है, अब हम देखें यहाँ पर लॉगिन करते हैं, कुछ भी हमने नहीं दिया। अब ये कहते हैं रॉन्ग यूज़र क्रेडेंशियल्स, आपने कुछ दिया नहीं है क्योंकि एम्प्टी था। अब मैं यहाँ पर वैसे ही कुछ लिख देता हूँ, अभी भी क्या जाएगा, रॉन्ग यूज़र क्रेडेंशियल्स। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अफनान, यूज़र ने मैंने सही लिखा, पासवर्ड गलत है, तब भी वो आपको देगा कि आपने गलत चीज़ें दी हैं। अब अगर मैं कहता हूँ अफनान और 1 2 3 नाम तो मैंने सही दिया है। अब देखते हैं, अब उसने लॉगिन फॉर्म क्लोज करके आपको मेन फॉर्म पे ले गए हैं। क्लियर हो गया है। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर उसको कोई पासवर्ड वगैरह कोई चीज़ गलत दी है, तो ये आपको कहेगा रॉन्ग पासवर्ड। जब रॉन्ग पासवर्ड करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए ये चीज़ हाईलाइट हो जाती है, जैसे आप करते हैं वो गायब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका पासवर्ड भी एम्प्टी हो जाए और यहाँ पर आ जाए, तो उसकी एक प्रॉपर्टी आपको सेट करनी पड़ती है, बाकी कोई चीज़ नहीं। सेट प्रॉपर्टी, आप लॉगिन पे जाते हैं, इस पे करते हैं, यहाँ पर जो आपका कंट्रोल है, यहाँ पर आप एक लिख लेते हैं सेट प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी सेट कहते हैं, कंट्रोल का नाम क्या है, टेक्स्ट2, ये पासवर्ड है, और इनकी जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी इसकी जो है उसका हम कहते हैं वैल्यू, और यहाँ पर हम देते हैं कुछ भी नहीं, एम्प्टी, वो हम देखें वो एम्प्टी करें। ये हम इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। अब हम सेव करके देखते हैं, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर भी गलत है। लॉगिन कर लिया, ये लॉगिन यूज़र कर लिया। अब कोड में हमने क्या कर लिया, जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा, ये पासवर्ड जो है ये एम्प्टी हो जाएगा और ये यहाँ पर कर्सर हाईलाइट कर लेगा। देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर उसने डबल कोट्स, क्योंकि 2 डबल कोट्स दिए थे, वो वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को अब हम हटा देंगे, उसको एम्प्टी ही छोड़ देंगे या नल ही छोड़ देंगे इसकी वैल्यू, तब जाके ये ठीक हो जाएगी। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। अब दोबारा इसको चेक करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये अब ठीक होगा। ओके हो गया, ये ओके हो, देखिए आपका पासवर्ड एम्प्टी हो गया। अब आप देखें अफनान आप देंगे, उसके बाद मैं पासवर्ड देता हूँ गलत, अब ये कहता है ठीक, गलत हो गया। अब मैं देखना हूँ, ये आ गया अफनान, और ये आ गया 1 2 3, ये आ गया सही। लॉगिन करूँगा, डू यू वांट टू सेव, क्योंकि हमने चेंजेस की थी उसे नहीं की, हम कहते हैं यस, क्योंकि वो क्लोज़ कर रहा था फॉर्म, और क्लोज़ करने के बाद वो आपका दूसरे फॉर्म पे चला गया है। उम्मीद है आपको अब इसकी समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह उसको क्रिएट कर लिया है मल्टीपल यूज़र्स को डेटाबेस से कनेक्ट करके।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।